भाग्य से वह फिर भी बीच में फंस गया। भिखारी हार नहीं मानना चाहता था। उसने सबको मदद के लिए कहा। सबने लातें मारी, जोर से धक्का दिया, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद उसे नीचे नहीं धकेल पाए। तभी ऊपर से अचानक गोली चलने की आवाज आई। सब घबरा गए। उन्होंने अंदाजा लगाया कि बाहर मौजूद 3 लोग आपस में ही एक दूसरे को मार रहे होंगे। वे जैसे ही तहखाने का दरवाजा खोलने वाले थे, ऊपर से बहुत सारे कदमों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि ऊपर बहुत लोग मौजूद हैं। चश्मा लगाए आदमी ने जल्दी से बत्तियां बंद कर दी और कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। फिर उन्होंने आग फेंकने वाले हथियार की आवाज सुनी। जल्दी ही फर्श से धुआं उठने लगा और आग की लपटें दिखने लगी। साफ था कि ऊपर कोई आग लगा रहा था। किसने अनुमान लगाया कि शायद सरकारी लोग कीटाणुनाशन कर रहे हैं। चश्मा लगाए आदमी को एहसास हुआ कि अगर हवा नहीं मिली तो 2 मिनट में वे सब घुटकर मर जाएंगे। एकमात्र रास्ता यह था कि नाले के जरिए हवा का आना जाना हो सके। सबने मिलकर नाले में फंसे भिखारी को खींचकर बाहर निकाला। काफी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब उतनी गर्मी नहीं रही। ऊपर की आग बुझ चुकी थी, इसलिए वे सावधानी से ऊपर चढ़े। उन्होंने देखा कि पूरा बार पूरी तरह तबाह हो चुका था। हर जगह जले हुए निशान थे। इसी समय चश्मा लगाए आदमी ने एक ऐसी पिस्तौल देखी जो जली नहीं थी और चुपचाप उसे छिपा लिया। वहीं नायिका ने देखा कि मोटे आदमी का मोबाइल फोन नष्ट नहीं हुआ था और अब भी कंपन कर रहा था। उसने फोन उठाकर संदेश देखे और पाया कि मोटा आदमी कुछ समय पहले ही किसी से चैट कर रहा था। वह 5 खुराक दवाइयों के साथ आया था और उसने शौचालय में एक इंजेक्शन लगाया था। सबने सोचा कि यह दवा शायद एक तरह का इलाज थी। मोटा आदमी मर गया, लेकिन सबका मानना था कि उसने इंजेक्शन बहुत देर से लगाया। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी मोटे आदमी के शरीर पर इलाज ढूंढना शुरू किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर वे शौचालय गए। तभी पता चला कि दवा भिखारी के हाथ लग चुकी थी। भिखारी ने बिना कुछ सोचे सबसे पहले खुद को एक इंजेक्शन लगा लिया। चश्मा लगाए आदमी को तुरंत गुस्सा आ गया। वह उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन उसकी ताकत भिखारी से कम थी। उल्टा भिखारी ने उसे काबू में कर लिया और बंदूक भी छीन ली। इसी दौरान दवा की शीशी तहखाने में गिर गई। एक अधेड़ औरत उसे उठाने दौड़ी, लेकिन गलती से नाले में गिर पड़ी। अब तो सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया। वे नाले के मुंह के पास बैठ गए और तय करने लगे कि नीचे कौन जाएगा। और एकमात्र उपयुक्त इंसान नायिका थी, क्योंकि उसका शरीर सबसे दुबला था। सबकी जिंदगी के लिए नायिका के पास कोई और विकल्प नहीं बचा।